फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑब्लिगेशन। किसकी ऑब्लिगेशन बच्चा? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब ये वही मैनेज करने वाला CIMC, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, जस्ट लाइक एसेट मैनेजमेंट कंपनी। फंड मैनेजर जो पैसा लगा रहा है स्कीम का। इन्होंने कहा भैया इनकी बिजनेस एक्टिविटी है, ये काम करेंगे, इनका मेन काम क्या है? पैसे को लगाना सही जगह, ताकि जो रिटर्न मिले वो बच्चा हमारे यूनिट होल्डर को मिल सके। क्लियर है? इन्होंने कहा कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, मतलब कुछ कंडीशंस है, कुछ मना करके रखा है आपको। चलिए, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो कंपनी जिसको शॉर्टकट में CIMC बोलते हैं, साफ साफ बोलते हैं भैया आप ये नहीं कर सकते। यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे, यहाँ पे कितने पॉइंट दे रखे बच्चा? यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट दे रखे। इन 4 पॉइंट्स में साफ साफ बोल दिया आप ये काम नहीं कर सकते। चलिए, क्या क्या काम नहीं कर सकते? इससे पहले मुझे बताओ कर क्या सकते? फंड को मैनेज करना, पैसे को स्कीम में लगाना, यही करना है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं करेंगे। चलिए, इन्होंने बोल दिया नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी अदर देन मैनेजिंग CIS। पहला पॉइंट तो सिंपल है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मैनेजमेंट देखेंगे, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेंगे। ये एक जनरल बात बोली है। दूसरी बात, नॉट एक्ट एज अ ट्रस्टी। ट्रस्टी तो अलग से बनेगा ना, ट्रस्टी तो इन्हीं पे नजर रखेगा कि आप पैसे सही जगह से लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो। तो आप क्या क्या काम नहीं करोगे? पहला, आपको CIS का ही काम करना है, इसके मैनेजमेंट का काम देखना, कोई दूसरा काम नहीं करना है। दूसरा, आप ट्रस्टी की तरह एक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि आप मैनेजमेंट देख रहे हो भाई पैसों का। तो 2 बातें समझ में आई, सिंपल। चलिए, तीसरी बात, नॉट लॉन्च, ऐसे कोई स्कीम नहीं लॉन्च करना, नॉट लॉन्च एनी CIS फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटी। आपने कहा आपका जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, आप सबका यूनिट होल्डर का पैसा इकट्ठा कर कर मैं CIMC, मतलब मैं वो मैनेजमेंट कंपनी जो पैसा को फंड मैनेजर, ठीक है, ये पैसा मैं कहीं भी लगाऊंगी, लेकिन कहाँ लगाऊंगी? सिक्योरिटीज में, क्योंकि सिक्योरिटी मार्केट में तो म्यूचुअल फंड है ना। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपको सिक्योरिटीज में लगाना था तो ये CIS में क्यों आ रहे हो? ये CIS स्कीम तो वैसे ही रिस्की है ना, डबल रिस्की। तो म्यूचुअल फंड एक रास्ता है, म्यूचुअल फंड लगाओ। इन्होंने बोला भैया आप अदर देन सिक्योरिटीज पैसा लगाओगे, आपको किसी और स्कीम में लगाना है लगाइए, हम आपको मार्केट में पैसा लगाने देंगे नहीं। मार्केट में अगर लगाना है तो क्यों CIS बनाया? आपके लिए बेटर क्या है? और म्यूचुअल फंड में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, ज्यादा अच्छे रूल्स रेगुलेशन है, ज्यादा इन्वेस्टर को फायदा मिलने के चांसेस है, क्योंकि हमारी नजर उसमें ज्यादा है। और प्रमोशन भी सरकार किसको कर रही है बच्चा? उसको कर रही है। इसमें तो इतने धोखे हो रहे थे, इतने फ्रॉड हो रहे थे, तो हमने अलग से रेगुलेशन बनाया। तो इनको सीधे से मना कर रखा है भैया आप सिक्योरिटीज में पैसा नहीं लगाओगे, सिक्योरिटीज के अलावा कहीं और लगाओ। कहीं और क्या होगा? स्कीम याद करो म्यूचुअल फंड की, क्या वो बस सिक्योरिटीज में लगाती थी क्या? इसके अलावा रियल स्टेट में भी लगाती थी, और कुछ भी, गोल्ड में, कुछ भी, कुछ भी लगाओ, हम आपको सिक्योरिटी मार्केट में, सिक्योरिटी मार्केट मतलब ये सेकेंडरी मार्केट है, बॉम्बे नेशनल स्टॉक, इसमें हम एंटर होने देंगे नहीं, क्योंकि आप वैसे ही धोखेबाजी वाली में आ रहे हैं। चलिए, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? नॉट इन्वेस्ट, क्या लिखा है? फ्लोटेड बाय इट, खुद में ही पैसा नहीं लगाना है, लेकिन लगा भी सकते, कंडीशन अप्लाई, बस डिस्क्लोजर दे दो। क्या म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड अपनी स्कीम की दूसरी स्कीम में लगा सकता था, लगा सकता था। इन्होंने भी यहाँ पे बोला कि भाई आप अपनी स्कीम में पैसा लगा सकते हो। पहले तो इन्होंने क्या बोल दिया? नहीं। इसके नीचे एक पॉइंट है, इन्होंने बोला अगर आपने डिस्क्लोजर दे दिया है तो लगा सकते हो। मैं CIS हूँ, ठीक है, मैं अपनी ही स्कीम में पैसा लगा सकती हूँ, जनरल रूल नहीं, एक्सेप्शन लगा सकती हूँ। तो एक्सेप्शन क्या है? जिस दिन स्कीम दोगे उस दिन आप कुछ एक डॉक्यूमेंट दोगे, ब्रोशर दोगे, ब्रोशर में डिस्क्लोजर दे दो। डिस्क्लोजर में साफ लिखा होना चाहिए आप अपनी खुद की स्कीम में पैसा लगा रहे। रीड करो। However, it can be provided CIMC may invest। बच्चा, ये 4th पॉइंट का ही अंदर का नोट है, ये 4th पॉइंट का ही अंदर का नोट है। इन्होंने कहा CIS क्या नहीं करेगा? अपनी स्कीम में पैसा नहीं लगाएगा, लेकिन मे इन्वेस्ट इन इट्स ओन CIS इफ इट इज मेड डिस्क्लोजर ऑफ द इंटेंशन। अपना इंटेंशन बस कुछ नहीं, बता दो ऑफर डॉक्यूमेंट में, दैट्स इट। और डज नॉट क्या लिखा है बच्चा? अगर आपको याद हो तो हमने म्यूचुअल फंड में भी ऐसा एक टॉपिक पढ़ा था, जब खुद की स्कीम में लगा रहे थे तो पैसा नहीं लगा रहे थे।
इन्होंने कहा जनरल रूल नहीं लगाओगे, एक्सेप्शन लगा सकते हो, बस आप अच्छे से अपना इंटेंशन का डिस्क्लोजर दे दो और प्लीज फीस मत चार्ज करो। पढ़ क्या रहे बच्चा, पढ़ क्या रहे? सीआईएमसी की रिस्ट्रिक्शंस है, अपना काम बस करो, आपका काम है मेन मैनेजमेंट, दूसरी कोई एक्टिविटी मत करो। इन्होंने कहा आप ट्रस्टी का काम नहीं कर सकते, आपकी स्कीम सिक्योरिटी में पैसा नहीं लगाएगी। लॉजिक सीधा सा है, म्यूचुअल फंड के रास्ते से चलो। बच्चा आप अपनी खुद की स्कीम में नहीं लगा सकते जनरल रूल, एक्सेप्शन लगाना है तो डिस्क्लोजर के टाइम पे ही इंटेंशन बता दो और उसके लिए कोई भी अलग से फीस चार्ज मत करना। क्लियर बच्चा? ध्यान देंगे। हेडिंग में लिखा है भैया ऑब्लिगेशन किसकी, सीआईएमसी कंपनी, उसके सारे काम है। पहला काम क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग फंड एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी समझते हैं, प्रॉपर्टी पैसा और पैसे से कर प्रॉपर्टी और उससे आने वाली इनकम को, बस है ना। तो ये बस इन्होंने जो प्रॉपर्टी लिखा है वही क्लिक करना है जो डेफिनेशन पर। और क्या करेगा ये, ड्यू डिलिजेंस एंड केयर करेगा, सिंपल बात है। फिर क्या लिखा है, हमेशा लाइबल किसके लिए रहेगा, यूनिट होल्डर के लिए, क्योंकि भैया यूनिट होल्डर का ही तो पैसा यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चा? चलिए बढ़ेंगे। इनकम्पिटेंट टू एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन, क्या लिखा है, रिलेटिव रिलेटिंग टू सीआईएस। बच्चा ये जो कंपनी है ना, ये जो कंपनी है इनके रिलेटिव्स है ना। अब क्या आ गया बच्चा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट हो गया रिलेटिव के साथ, इन्होंने साफ साफ बोल दिया रिपोर्ट कर कर बता देना इमीडिएटली टू सेंड टू दी, किसको, ट्रस्टी को भी और सेबी को भी। एक बार कनेक्ट करो, रीड करो खुद से, मुझे बताओ क्या बोल रहा है, चिल्लर बातें बोल रहा है। ध्यान दो, रीड कैसे करना है, ये लाइन मत भूलना। एवरी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्कीम शुड बी इनकम्पिटेंट। इनकम्पिटेंट मतलब क्या, नहीं हो सकता, कोई जनरल एक्सेप्शन नहीं है, हो ही नहीं सकता है। बच्चा कोई भी सीआईएमसी नहीं एंटर करेगा कोई भी ट्रांजैक्शन में विथ और थ्रू इट्स एसोसिएट और देयर रिलेटिव, ना खुद आएगा पैसा लगाएगा इसमें, ना इसका एसोसिएट ना इसका रिलेटिव। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया? फिर उन्होंने बोला हाउएवर इनकेस आ गया है, हो गया है, तुरंत रिपोर्ट कर कर बताओ। हाँ नहीं बोला है कि अलाउड है, उन्होंने बोला कर दिया है, अब रिपोर्ट करोगे, अब सेबी तुमको हटाएगा। क्या बात समझ में आई? तो कर सकता है कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। कोई जनरल एक्सेप्शन है नहीं, बस जैसे ही होता है आपको बताना है, क्योंकि उनको सपना भी नहीं आएगा, क्योंकि अंदर ही अंदर हो रहा है। ठीक है, आपको रिपोर्ट करना है। सेबी आगे क्या करेगा बच्चा, आगे चल के वो अब डिसीजन छोड़ेगा किसमें, हम लोगों पे। हम निकाल सकते हैं, हाँ आगे चल के निकाल सकते हैं, डाउट है? एनी ट्रांजेक्शन विथ थ्रू, खुद या फिर अपने एसोसिएट रिलेटिव के साथ इस स्कीम में पैसा, स्कीम अलग है, पैसा का मैनेजमेंट कौन देख रहा है, ये कंपनी है, इस कंपनी के डायरेक्टर। सीआईए स्कीम में पैसा किसका है, हम इन्वेस्टर्स का, इस स्कीम में पैसा लगाया जा रहा है, वो अपना वो मैनेजमेंट करने, मैनेजमेंट का काम है उसका। इसके डायरेक्टर अपना पैसा इसमें नहीं लगाएंगे, इसके रिलेटिव इसके एसोसिएट इस स्कीम में पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि जहां एसोसिएट ये सब आती है बातें फिर थोड़ा सा अनफेयर होने लगती है। आप फेयर तरीके से काम करेंगे। क्लियर है? चलो अपॉइंट, कौन अपॉइंट कर रहा है, कंपनी सीआईएमसी क्या अपॉइंट करेगी, कुछ सुना सुना लग रहा है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी करता था म्यूचुअल फंड में। ठीक है चलिए, और शुड ऑल्सो अबाइड एनी, जो भी है ना कोड ऑफ कंडक्ट होंगे। नेक्स्ट, गिव रिसिप्ट्स टू ऑल मनी रिसीव एंड रिपोर्ट ऑफ द रिसीव पेमेंट टू दी सेबी ऑन दी मंथली बेसिस। जो कुछ भी पैसा मिल रहा है, इस सीआईएमसी को कहाँ से पैसा मिल रहा है, यूनिट होल्डर का पैसा। ये यूनिट होल्डर का पैसा जैसे इसके पास आता है तो उनको रिसिप्ट जनरेट कर कर देनी होती है। जो रिसिप्ट है ना, जहाँ मनी की रिपोर्ट की, किसको देना है, सेबी को भी देते जाना है मंथली बेसिस, कि भैया उसके पास कितना कितना पैसा आया, ताकि उसके पास क्या रहे, रिकॉर्ड मेंटेन रहे। क्लियर है बच्चा? वापस आओ, ये समझ में आ गया बच्चा? होल्ड मीटिंग, ये क्या लिखा है, सीआईएमसी को क्या करना है, होल्ड द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी है ना तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही तो दिमाग लगा रहे होंगे। ठीक है, एटलीस्ट साल में, साल लिखा है एवरी 3 months, ट्वाइस इन एवरी 3 months। 3 months बोले तो क्वार्टर बोल सकते हो, एक क्वार्टर में
2 मीटिंग हो जानी चाहिए। ऑल्सो इंश्योर, ये अलग इन्होंने एक अलग सी मीटिंग का टाइम दे रखा है। अभी तक हम क्या कहते थे साल भर में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जनरल मीटिंग हम क्या बोलते थे, नॉर्मली कंपनी में साल भर में 4 मीटिंग होनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा अलग सा है ना टाइम है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ऑल्सो इंश्योर क्या लिखा है, नॉट मेक एनी, किसकी पोजीशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना, अपनी पोजीशन का गलत फायदा मत उठा, बस सिंपल बात है। ये सब ऑब्लिगेशन है किसकी, हमारी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। जनरल बातें थी बच्चा। लास्ट ऑप्टेन क्या लिखा है, एडुकेट इंश्योरेंस अगेंस्ट दी प्रॉपर्टीज ऑफ दी सीआईए। इंश्योर करके रखना, इंश्योरेंस करके रखना किसका, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोले तो वो पैसा, उससे आने वाली प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी से आने वाला इनकम। बस ये लिखा है कंप्लाई सच गाइडलाइन, जो कुछ भी सभी बोलेगा टाइम टू टाइम सब फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये ऑब्लिगेशन की जनरल बातें थी, कुछ टेक्निकल नहीं था। ठीक है, डाउट। अब एक्चुअल में म्यूचुअल फंड और समय आ गया कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट की बेसिक डिफरेंस क्या है। म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह कंपनी बन रहा था, सीआईएस ट्रस्ट की तरह कोई कंपनी नहीं है। तो ये बात समझ में आ रहा है। अब बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है, ये तो एकदम किसी ने, मैं कह रही हूँ मैं एक इंसान हूँ, मैंने कहा कि एक स्कीम बना दी चलो, तो अब मुझे सेबी ने पकड़ा और सेबी ने क्या बोला, सुनो तुम्हारा जो ये काम है ना ऐसे नहीं चलेगा, हम बताएंगे रूल्स। तुम्हें अपने लिए क्या बनाया होगा, CIMC बनाना पड़ेगा, ये देखेगा पूरा काम। जबकि म्यूचुअल फंड भी अपने आप में एक कंपनी है और म्यूचुअल फंड को मैनेज करने वाली एसेट मैनेजमेंट भी अपने आप में एक कंपनी है, लेकिन CIS स्कीम अपने आप में कोई कंपनी नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है। पूरा का पूरा काम इसका करता धरता कौन है बच्चा, CIMC। ये एक कंपनी है, ये स्कीम है, ये कंपनी है और ये कंपनी की स्कीम हो गई है जिसमें पैसा लगाया जा रहा है। अब जो हमने पैसा दिया एक तरीके से ये स्कीम हो गई, लेकिन स्कीम का आर्टिफिशियल कोई कंपनी रूप नहीं है। म्यूचुअल फंड में आर्टिफिशियल एक रूप था जो कि एज पर ट्रस्ट भी था, उसे कंपनी एक्ट भी फॉलो करना था और ट्रस्ट एक्ट भी। इसे ये सब फॉलो करने की जरूरत है क्या, नहीं। इसे सबसे पहली फुर्सत में क्या बनाना है बताओ, सबसे पहले इसको क्या बनाना है। इसलिए बार बार क्या लिख रहा है, CIS स्कीम का काम कोई भी नहीं कर सकता जब तक CIMC ना बने। CIMC पहले बनाओ फिर ये स्कीम लॉन्च करो। इस स्कीम में एक ही पैटर्न होगा, दैट वाज क्लोज एंडेड स्कीम। बात समझ में आई। अब क्या ट्रस्टी होगा, हाँ ट्रस्टी होगा, क्योंकि हमें इस पे नजर तो रखनी है ना, पूरा पैसा इसके पास जा रहा है। क्या इसमें RTO होगा, हाँ RTO होगा जो पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। क्या बात समझ। लेकिन क्या CIS कोई कंपनी है क्या, कंपनी नहीं। हाँ कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, क्योंकि ये चिल्लर है ना, ये बस एक स्कीम है। अब समझ में आया बच्चा, जिसका एक आर्टिफिशियल है ना अस्तित्व नहीं है, म्यूचुअल फंड का था, मैनेज करने के लिए बनाया जा रहा है। क्या ये समझ में आया। हेडिंग देखो क्या लिखा है, चिल्लर हेडिंग है। हेडिंग बस मुझे एक्सप्लेन कर दो क्या बोल रहा है, समेशन ऑफ, कुछ नहीं दिया उन्होंने, क्या बोल दिया, कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, चलो सभी को रिपोर्ट भर भर के दो, साफ साफ बोल दिया ये कंपनी का काम है, CIMC का काम है, यही लगा रही है ना पैसा इधर उधर, दो रिपोर्ट है। ठीक है, शीट प्रिपेयर क्वार्टरली रिपोर्ट चाहिए। ठीक है, एक्टिविटीज एंड द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस ऑफ द सेबी रेगुलेशन, आपको रिपोर्ट में लिखकर देना है, मैंने सारे कंप्लायंसेस कर दिए जो भी सेबी ने बोला है। ठीक है, और सबमिट करना है सेम टू सेबी को भी देना है और साथ में सेम टू किसको दे देना बच्चा, ट्रस्टी को भी, क्योंकि ट्रस्टी भी तो नजर गड़ाए बैठा है आप पर। ठीक है, कब देना है, विद इन 1 मंथ, जब भी वो क्वार्टर एंड होगा, मतलब अप्रैल मई जून, ये क्वार्टर है। जैसे ये खत्म होगा उसके 1 महीने के अंदर, मतलब अप्रैल मई जून का तो रिपोर्ट देना है आपको, तो जुलाई का टाइम है आपको सेबी के रेगुलेशन कंप्लायंस के ट्रस्टी को बताने का। क्लियर है। चलो बच्चा, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी क्या करेगी साथ में, शुड फाइल, किसको, ट्रस्टी को भी सेबी को भी, क्या, पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर। बच्चा इन्होंने बोला CIMC बताएगा कि उसकी कंपनी में कौन कौन डायरेक्टर है। ठीक है, along with their interest, उन डायरेक्टर का कहीं कोई इंटरेस्ट है क्या बच्चा, इन दी अदर कंपनीज, डायरेक्टर के बारे में बताओ नाम, और वो डायरेक्टर किस किस और कंपनी में डायरेक्टर है, कहाँ कहाँ उसका इंटरेस्ट है, ये पूरी डिटेलिंग बता देने का। कितने दिन के अंदर, 15 डेज, कहाँ से, फ्रॉम देयर अपॉइंटमेंट। ठीक है, जब भी अपॉइंटमेंट की डिटेलिंग दे दो। शुड फर्निश अ कॉपी,
सीआईएमसी क्या करेगा, कॉपी देगा, वो कंपनी है ना, कंपनी वही है ना, तो क्या देगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉपी ऑफ दी समरी ऑफ द ईयरली जो भी अप्रेशियल रिपोर्ट था, ठीक है। 2 किसको दिया जाएगा, यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर को दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, 2 महीने, 2 महीने कब, फाइनेंशियल ईयर, कब होता है फाइनेंशियल ईयर क्लोज, मार्च में, 2 महीने कब, अप्रैल और मई, समझ में आया, पक्का, कुछ नहीं, डेटा है ये देना है। नेक्स्ट लिखा है, कंपनी क्या करेगी, फर्निश किसको, सेबी को और ट्रस्टी को, सच इंफॉर्मेशन जो भी कंपनी के अफेयर्स को रिलेट करते हुए जो भी इंपॉर्टेंट बातें वो सब देना। इन शॉर्ट हेडिंग क्या है, आपको ये इंफॉर्मेशन और ये डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ेगी। देने वाला कौन है ये बता दो। सीआईएमसी तो मेन है ना, करता धरता, यही देगा, किसको देगा, कभी ट्रस्टी को, कभी सेबी को, जो भी देता रहेगा, क्वार्टरली, ईयरली, फाइनेंशियली, क्लियर है। हेडिंग बताओ, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, डिटेल में अभी तक किसके बारे में पढ़ा, सीआईएमसी, सीआईएमसी, सीएमसी, रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया, उसकी ऑब्लिगेशन समझ में आ गई, और क्या पढ़ा था, सीआईएमसी क्या क्या काम नहीं कर सकता ये पढ़ा था, तो सीआईएमसी के बारे में अब नहीं पढ़ेंगे, पिछले बारे में पढ़ेंगे। कौन होता है ट्रस्टी, जो सीआईएमसी में नजर रख रहा है, देख रहा है, सही जगह भैया पैसा लग रहा है इसमें लग रहा। ट्रस्टी मीन्स अ पर्सन हु होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब वही होल्ड करके रखेगा, नजर रखेगा उस पर, ठीक है। कौन सी, वही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इन ट्रस्ट फॉर द, इन दी ट्रस्ट, ट्रस्ट मतलब वो ट्रस्ट वाला नहीं, भरोसा वाला ट्रस्ट, स्कीम इन दी ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ दी यूनिट होल्डर। क्या बात समझ में आ रहा है, ट्रस्टी एक तरीके से ऐसा भरोसे में है ना, भरोसे में, यूनिट होल्डर के भरोसे में है ना, उनका भरोसा है ट्रस्टी पर कि भाई ये हमारी सारी प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा, तो उसका काम भी होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने कहा सबसे पहले एक डीड साइन होगी, दैट वाज ट्रस्ट डीड, उसमें कुछ क्लॉजेस होते हैं, क्लॉजेस बोले तो टर्म्स एंड कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन में सारी बातें सेफगार्ड करनी होनी चाहिए, किसके, यूनिट होल्डर के इंटरेस्ट की। क्या बात समझ आई। नेक्स्ट हेडिंग को देखी सुनी सी लग रही है, एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। इन्होंने कहा नो ट्रस्ट डीड कंटेन क्लॉज, बच्चा थोड़ा कुछ पढ़ो और मुझे बताओ ये क्या बोल रहा है पॉइंट। एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो सिंपल भाषा में ये है कि जो ट्रस्ट डीड होगी उस डीड में कुछ भी गलत नहीं लिखा होना चाहिए, कुछ भी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, किसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली यूनिट होल्डर इन्वेस्टर, यही कंक्लूजन है। नो ट्रस्ट डीड शुड कंटेन क्लॉज, ट्रस्ट डीड में ऐसा कोई क्लॉज नहीं लिखा होना चाहिए जो इफेक्ट करेगा, क्या इफेक्ट करेगा, लिमिट एक्सटिंग्विश ऑब्लिगेशन लायबिलिटी किसकी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की, कंपनी की, टू एनी स्कीम को लेकर यूनिट होल्डर या फिर इंडेमनीफाई दी ट्रस्ट। बच्चे इन्होंने साफ बोल, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा बच्चा ट्रस्टी में, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फॉर द लॉस डैमेज कॉस्ट टू बी यूनिट होल्डर। इन शॉर्ट किसको सेव किया जा रहा है बार बार, यूनिट होल्डर, यूनिट होल्डर के अगेंस्ट कुछ नहीं होगा। दैट्स इट, इसे आपको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, इसकी पूरी लैंग्वेज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हेडिंग में क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी। अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी की बात हो रही है, ट्रस्टी वही अपॉइंट होता है जो सभी के पास रजिस्टर्ड होता है, ये बोलते हैं ना बच्चा। कुछ बचपन में पढ़ते थे 11th 12th में, डिबेंचर ट्रस्टी पढ़ते थे, नाम सुना है ना, होता है। अब समझो, वेरी गुड, डिबेंचर होल्डर समझते हैं, डिबेंचर एक सिक्योरिटीज होता है ये समझते हैं, जैसे इक्विटी होता है, जैसे प्रेफरेंस होता है, ऐसे डिबेंचर होता है। डिबेंचर में एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है आपको, यस और नो, ठीक है। अब एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है मतलब यहाँ पर डिबेंचर होल्डर का पैसा लगा है, फिक्स इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब कोई इस पर नजर रख रहा होगा, मतलब सेफ है ना, ये सेफ तभी है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है। तो डिबेंचर होल्डर के बेनिफिट के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, ऐसा लॉ बोलते हैं। हमने 11th 12th में थोड़ी बहुत अकाउंट्स पढ़ी, लेकिन वो अकाउंट्स पढ़ा रहे होते, प्रैक्टिकल पढ़ा रहे होते, इसलिए उस टाइम पे आपको लॉ नहीं समझाया जाता है। लॉ आप समझोगे, एक कंपनी है जिसने डिबेंचर इश्यू किया तो डिबेंचर होल्डर को बोला है कि हम पक्का वादा है, हम मंथली एनुअली आपको ये इंटरेस्ट देंगे। लेकिन भैया लॉ बोलता है कि भैया झूठे वादे भी हो सकते हैं, आप पैसा कहीं भी लगा सकते हो, तो एक डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा एज पर सेबी रेगुलेशन। तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया सीआईएस जो है, सीआईएस जो स्कीम है, इसमें एक सीआईएमसी है, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये पैसे को यूज करिए तो हमें एक ट्रस्टी अपॉइंट करना है, इस स्कीम में क्या करना है, एक ट्रस्टी अपॉइंट करना है। ट्रस्टी वही वाला ट्रस्टी होगा जो डिबेंचर ट्रस्टी वाला होगा, क्या ये बात समझ में आ रही है।
तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होने की कुछ एलिजिबिलिटीज होती है जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस उन्होंने रेफरेंस दे दिया। जो पर्सन रजिस्टर्ड है किसके पास, सेबी के पास, वो रजिस्टर्ड कैसे होगा, एज पर डिबेंचर ट्रस्टी अंडर सेबी डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993। तो डिबेंचर के टाइम पर जब हम डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, उसकी जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है वही वाला पर्सन यहाँ पे ट्रस्टी अपॉइंट हो जाएगा, उसे वही सारे लॉ के कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। क्या ये बात समझ में आ गई? चलिए, उन्होंने बोला ओनली एलिजिबल बंदा ही अपॉइंट होगा, मतलब रेगुलेशन के हिसाब से। However, no person is eligible to appoint as a trustee अगर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद द पर्सन हु हैव कंट्रोल ओवर द सीआईएमसी। और ट्रस्टी क्या होने चाहिए, अलग अलग होना चाहिए ना। अगर दोनों हैं एसोसिएट, ये तो क्या ये इसके काम पे नजर रखेगा, उल्टा उसको और कहेगा कि भैया कहीं भी लगा दे, टेंशन मत ले। तो ये दोनों अलग अलग होने चाहिए, एसोसिएट नहीं होने चाहिए। पहला पॉइंट, बंदा वही अपॉइंट होगा जो एज पर डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन के हिसाब से होगा सेबी के। क्लियर है? कौन अपॉइंट नहीं होगा, जो सीआईएम से एसोसिएट है वो नहीं होगा। बात समझ में आ गई? अलग अलग होगा ना, नहीं तो एक दूसरे काम पे नजर कैसे लगेगी, इंडिपेंडेंसी कहाँ से है। क्लियर है? नंबर 2 डाउट है, वही होगा। चलो, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी क्या लिखा है, मतलब ट्रस्टी क्या नहीं होना चाहिए, गिल्टी मतलब समझते, थोड़ा क्रिमिनल है ना, मॉरल टर्पिडी है ना। नो पर्सन शुड अपॉइंट एज द ट्रस्टी, ऐसे कोई बंदे को हम अपॉइंट नहीं करेंगे ट्रस्टी जो फाउंड गिल्टी इन ऑफेंस। क्या लिखा है, सिक्योरिटी लॉ। अब सिक्योरिटी लॉ तो इतना बड़ा है ना, सेबी सेक्रा सब सिक्योरिटी लॉ ही पढ़ रहे, पूरा सब्जेक्ट सिक्योरिटी लॉ। इसमें कोई भी बंदा क्या मिलता है, फाउंड गिल्टी, मतलब उसको पनिशमेंट मिल रही है, उसने बहुत गलत काम किया है, ठीक है, तो ऐसे बंदे को ट्रस्टी मत अपॉइंट करो। हम कह रहे हैं हम तुम पे भरोसा रख रहे हो, वो वायलेशन कर रहा है लॉ का, ठीक है। और क्या लिखा है, सिक्योरिटी लॉ सभी या फिर एनी अथॉरिटी टू सेबी डेलीगेट। क्लियर है बच्चा? इन शॉर्ट, गलत बंदे को हम नहीं बनाएंगे, अच्छे बंदे सही बंदे को बनाएंगे, ठीक। चलो, इन्होंने बोल दिया, इन्होंने बहुत जनरल बातें बोली, अगर नोटिस करोगे तो क्या जनरल बातें बोल रखी है, सिक्योरिटी लॉ सेबी और एनी अथॉरिटी, जो भी सेबी ने किसी अथॉरिटी को बोल रखा है। अगर किसी अथॉरिटी ने बोला, ठीक है, सेबी ने बोला, इन सब के अगेंस्ट ऑर्डर पास किया कि भैया तुम गिल्टी हो। अब वो गिल्टी तो किसी भी केस में हो सकता है, मॉरल टर्पिट्यूड भी, उसके अलावा दूसरी चीजें भी। उन्होंने बहुत जनरल बातें बोली है, स्पेसिफिक नहीं। जहाँ स्पेसिफिक मॉरल टर्पिट्यूड है वहां पे स्पेसिफिक आएगा। इन्होंने कहा भैया सिक्योरिटी लॉ बहुत वाइडर है, इसके अंदर बहुत सारे कानून है, इस कानून के अकॉर्डिंग आप किसी भी लॉ में क्या पाए जाते हो, गिल्टी, तो आप ट्रस्टी बनने के लिए एलिजिबल नहीं। क्लियर है? जनरल लिखा है। अग्रीमेंट विद, किसके साथ अग्रीमेंट होगा, अब ये सीआईएमसी, इसके अंदर स्कीम है, फिर ट्रस्टी अपॉइंट हो रहा है, तो इन दोनों का क्या होगा, अग्रीमेंट तो होगा ही। ट्रस्टी और कंपनी के बीच में अग्रीमेंट होगा, टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगा, मेरे क्या काम तुम्हारे क्या काम, है ना, मिलकर क्या करना है। क्लैरिटी है बच्चा? पक्का? चिल्लर बातें। अब बच्चा एक हेडिंग दिख रही है, मुझे बताओ हेडिंग में क्या लिखा है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। पहले जो ये दो बातें दिख रही है ये राइट्स है, ये क्या है, राइट्स। इसके नीचे सारी की सारी क्या है, ऑब्लिगेशंस। क्योंकि आप अच्छे से म्यूचुअल फंड पढ़ चुके हो, सारी बातें घिसी पिटी हैं, सारी बातें घिसी पिटी, बहुत जनरल जनरल बातें। इन्होंने बोला एक ट्रस्टी के राइट्स क्या है, सबसे पहला राइट ऑब्टेन फ्रॉम द सेम सच इंफॉर्मेशन, जो भी उसे जरूरी लगे। बहुत जनरल बात नहीं लिखी, उसका राइट है कि सीआईएमसी से इंफॉर्मेशन मांग सकता है, राइट है, मतलब उसे मिलने का राइट है इंफॉर्मेशन। दूसरा, इंस्पेक्ट कर सकता है क्या, बुक्स एंड अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, किसके, स्कीम को लेकर। इन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन मिलने का राइट है, दूसरा इंस्पेक्ट करने का राइट है। दो राइट समझ में आ गए। अब इसके नीचे पूरी ऑब्लिगेशन है। इन जनरल सेंस में मुझे बताओ क्या क्या काम होंगे, ऑब्लिगेशन उसके क्या क्या होंगे। अभी हमने सीआईएमसी की पढ़ी ना ऑब्लिगेशन, सीआईएमसी के ऑब्लिगेशन एक तरीके से काम थे, पढ़े ना, क्या पढ़े थे बताओ, सीआईएमसी के ऑब्लिगेशन। खोलो बुक खोलो, देखो देखो। अगर मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये सारी ऑब्लिगेशंस है, किसकी ऑब्लिगेशन है, ट्रस्टी की। जैसे कि कुछ पॉइंट बस पढ़ रही हूँ, क्या लिखा है, ट्रस्टी शुड हैव एंश्योर क्या सीआईएम नेसेसरी ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल बात लिखी है,
ट्रस्टी को क्या देखना है, ये सीआईएम से जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑफिस है, तो बिल्डिंग है, कहीं सेटअप है, फिर क्या लिखा है, अपॉइंट कर रखा है इसने की मैनेजर पर्सन। मैं ये कहना चाह रही हूँ सारे पॉइंट्स ना ऐसे होमवर्क है, क्योंकि सब जनरल बातें हैं, सारी की सारी बातें क्या जनरल, जो मैं कल आप लोगों से पूछूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये सब जनरल बातें, हाँ होमवर्क होमवर्क, क्योंकि म्यूचुअल फंड जैसी सारी बातें मैं ये कह रही हूँ, म्यूचुअल फंड में तो एक एक चीज पड़ी ना, सब 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 ये सारी के सारा होमवर्क इसीलिए क्योंकि म्यूचुअल फंड जैसा ही तो ट्रस्टी है, सारी बातें कॉपी पेस्ट है, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं तुम्हारी कॉपी में मार्किंग भी देखूंगी, मार्क होगा तो रीड हो जाएगा, मार्क नहीं होगा तो रीड नहीं होगा। क्लियर है? तो ट्रस्टी की ऑब्लिगेशंस, ट्रस्टी की क्या ऑब्लिगेशन, नेक्स्ट हेडिंग देखो। अब ट्रस्टी को क्या कर रहे हैं, फिर से जाओ म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर में, म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर में फिर से जाओ। ट्रस्टी को टर्मिनेट कर सकता है, कर सकते थे, यहाँ पे भी आ जाइए। हेडिंग में क्या लिखा है, यहीं पढ़ो, यहीं पढ़ो, मत पलटो क्या लिखा है, टर्मिनेशन ऑफ ट्रस्टीशिप। हेडिंग से समझ में आ गया? अब हम ट्रस्टी का क्या कर रहे बच्चा, टर्मिनेट निकाल रहे भाई। इन्होंने कहा इन सारी टर्म्स एंड कंडीशन में निकाला जा सकता है। चलिए ट्रस्टी को कब निकाल फेंकेंगे, कब खत्म हो जाएगा, पहला ट्रस्टी सीज्ड हो जाएगा टू बी ट्रस्ट, कब, क्या लिखा है, अपॉइंट ऐसे ही हुआ था ना, तो डिसअपॉइंट भी उसी हिसाब से होगा, टर्मिनेट भी वैसे ही होगा। ठीक है, अगर आप एज अ ट्रस्टी अपॉइंट हुए थे, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन थी, अब एलिजिबिलिटी कंडीशन आपने फुलफिल नहीं करी तो आप क्या हो जाओगे बच्चा, टर्मिनेट भी हो जाओगे। ट्रस्टी एक कंपनी थी, कंपनी का क्या हो गया, वाइंड अप हो गया, कंपनी अपने आप में वाइंड अप हो गई, तो बच्चा अब ये ट्रस्टी से ऐसा क्या ट्रस्टी बना रहेगा क्या, नहीं। यूनिट होल्डर को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है ये, 3/4 मतलब 75%। भैया यूनिट होल्डर कह रही है ट्रस्टी ना हमारे काम ही नहीं देख रहा है, हमारी प्रॉपर्टी में नजर ही नहीं रख रहा है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देख नहीं रहा है, मतलब सीआईएम से। तो यूनिट होल्डर 3/4 रेजोल्यूशन पास करेंगे और रिमूव करेंगे ट्रस्टी, लेकिन प्लस लिखा है एंड सेबी की भी अप्रूवल ले लेना जब ये रेजोल्यूशन पास करो। मतलब यूनिट होल्डर सब मिलकर पहले तो ना कर दे और साथ में सेबी को बता दे ऐसा ऐसा हुआ, सेबी भी स्टैंप मार दे कि ठीक है भैया नहीं काम लग रहा सही, निकालो। ठीक, सेबी रिमूव, सेबी खुद से एक्शन ले रही है यहाँ पर। पहले वाले पॉइंट में क्या है, कौन एक्शन ले रहा था, उन्होंने कहा पहला वाला पॉइंट, फर्स्ट वाला पॉइंट में डिबेंचर ट्रस्टी एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं था इसीलिए, दूसरे में कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वाइंड अप हो गया, थर्ड वाले में यूनिट होल्डर ने एक्शन लिया, एक्शन लेने के बाद सेबी की भी अप्रूवल ले ली। डी वाले में क्या हो रहा है, सेबी एक्शन ले रहा है, कौन एक्शन ले रहा है, सेबी। यूनिट होल्डर तो भैया बोली वाली जनता पता ही नहीं चल रहा है, सेबी को लगा भैया ट्रस्टी को निकाल फेंको क्योंकि वो वायलेशन क्या कर रहा है, ऑफ दी एक्ट, सेबी एक्ट का वायलेशन कर रहा है या फिर उसके रेगुलेशन का, मतलब सेबी को गड़बड़ लग रहा है तो सेबी भी ट्रस्टी को निकाल सकता है। ट्रस्टी किसको सर्व कर रहा था बच्चा, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी को, वो खुद रिजाइन कर रहा है, नोटिस दे रहा है। ट्रस्टी नोटिस देगा कितने दिन पहले बच्चा, not less than 3 months, express the intention is not continue as a trustee। in short total points मुझे बताइए कितने हैं, 5 है। इन 5 पॉइंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रस्टी का जब कब ट्रस्टीशिप खत्म हो जाएगी, कब इसका काम खत्म। पहले पॉइंट में उन्होंने बोला जो डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशंस में लिखा है उसके अकॉर्डिंग, सेकंड में क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग वाइंडिंग अप, सी बोल रहा है यूनिट होल्डर ने एक्शन लिया, डी बोल रहा है सेबी एक्शन ले रही है, पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, ट्रस्टी खुद रिजाइन, मतलब ट्रस्टी खुद से छोड़ सकता है, सेबी भी छुड़ा सकता है, यूनिट होल्डर भी छुड़ा सकता है। और प्लस 2 बातें क्या थी, डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन और कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग वाइंड अप। क्लियर है, पक्का समझ में आया? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करवा दी, वो जनरल बातें तो तुम्हें रीड कर कर आओगे और मैं पूछूंगी भी, ठीक है, छोड़ूंगी नहीं। अब बच्चा आपको एक पॉइंट दिख रहे हैं कुछ, ठीक है, पहला क्या लिखा है, टर्मिनेट कर रहे, बच्चा कनेक्टेड, अभी आप क्या कर रहे हो, ट्रस्टी को टर्मिनेट कर रहे हो, नया ट्रस्टी नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर ट्रस्टी जब रिजाइन कर रहा था तो नोटिस कितने दिन पहले दे रहा था, 3 महीने पहले, ठीक है। इन्होंने कहा
ऑन द टर्मिनेशन अनदर ट्रस्टी शुड बी अपॉइंट, कौन अपॉइंट करेगा? सीआईएमसी कहेगा भैया तुरंत जल्दी जुगाड़ करो। पहला मौका दिया गया है सीआईएमसी को। अगर ट्रस्टी ने रिजाइन कर दिया है 3 महीने पहले उसने नोटिस दे दिया, ठीक है, इन्होंने कहा भैया सीआईएमसी तुरंत के तुरंत अपॉइंट करो दूसरा ट्रस्टी इसकी जगह पर, ठीक है। The appointment of the new trustee should be completed कितने टाइम के अंदर? 6 months from the date of termination previous trusteeship। 3 महीने के अंदर जल्दी जल्दी अपॉइंट करो। पहला पॉइंट समझ में आया? मैं ट्रस्टी हूं, मैं हट गई हूं, ठीक है, तो जिस दिन मैं टर्मिनेशन दे रही हूँ, लेटर दूंगी ना, नोटिस दूंगी, अब मेरे पास टाइम है, सॉरी मेरी कंपनी के पास, सीआईएमसी के पास टाइम है कि वो मेरी जगह पे एक नया बंदा लेके आएगी, और ये कितना टाइम है? 3 महीने। जब भी नोटिस या ढूंढना चालू करो ना उसी टाइम से, क्योंकि अब मैं छोड़ दूंगी तो तुरंत में मिलना मुश्किल हो जाएगा। 3 महीने एक तरह की जेस्टेड पीरियड कि नया बंदा आएगा तो मैं अगर हूँ अभी अवेलेबल तो थोड़ा सिखा दूं ना काम। फर्स्ट डे से किसी को काम आता है क्या? नहीं। पहला पॉइंट समझ आए? सीआईएमसी बोल रहा है भैया मुझे नहीं मिल रहा है, अनेबल टू अपॉइंट ट्रस्टी इन द रिक्वेस्टेड टाइम। रिक्वेस्टेड टाइम कितना था? 3 महीने। इन 3 महीने में वो नहीं ढूंढ पा रहा, अब नहीं ढूंढ पा रहा, देन सेबी की हेल्प मांगेगा। सेबी अब आप ही एक ट्रस्टी को अपॉइंट करो। अब सेबी के पास सारे ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, सारे ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के तो काम ही नहीं करेंगे। सेबी कैन अपॉइंट एनी पर्सन एज अ ट्रस्टी फ्रॉम दी, ये क्या लिखा है? अपॉइंटेड मतलब रजिस्टर्ड। इसमें वो अपनी लिस्ट खोलेगा, जो भी उसे लगेगा कि भैया इसको भेज देना चाहिए उसको भेज दे, मतलब उसे ऑफर दिया जाएगा, ट्रस्टी एक्सेप्ट करेगा, तब जाके वो इधर आ जाएगा। समझ में आया? पहला पॉइंट। टर्मिनेट हो गया तो 3 महीने के अंदर नया ढूंढे, कौन ढूंढेगा? सीआईएमसी। अगर नहीं हो रहा है तो सेबी के पास जाए, रिक्वेस्ट करे, सेबी क्या करेगा? अपनी लिस्ट खोलेगा और किसी एक को अपॉइंट कर देगा जो उसे एलिजिबल लगेगा। न्यू ट्रस्टी अब जैसे ही आएगा तो पुराने वाली ट्रस्टी के सारे काम करेगा। न्यू ट्रस्टी अपॉइंटेड शुड स्टैंड सब्स्टिट्यूट एज अ ट्रस्टी इन ऑल द डॉक्यूमेंट। जितने डॉक्यूमेंट्स है ट्रस्टी, वहां से पुराना ट्रस्टी हट गया, उसी जगह पे कौन आ गया? नया ट्रस्टी, ऑटोमेटिक उसका सब्स्टिट्यूट बन गया। क्लियर है? ये वाला पॉइंट कट कर देना, नहीं है वो गलती से आ गया। अ ट्रस्ट डीड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म स्पेसिफाइड, ट्रस्ट डीड में साफ साफ प्रिस्क्राइब होना चाहिए। शेल बी एग्जीक्यूटेड बाय, ये ट्रस्ट डीड किस किस के बीच में थी? अभी पीछे एक ट्रस्ट डीड पड़ी थी, किस किस के बीच में थी? सीआईएमसी कंपनी और ट्रस्टी। अब मैं तो चली गई, मेरे बदले में अब कौन आएगा? दूसरा। तो इन्होंने कहा भैया एग्जीक्यूट, ट्रस्ट डीड में प्रॉपर लिखा होना चाहिए सारे राइट्स एंड ड्यूटीज स्पेसिफाइड इन दिस रेगुलेशन। अब किस पे एप्लीकेबल है? नए ट्रस्टी। बात समझ में आया? फाइनली ट्रस्टी सो रिमूव, समझना। आज की डेट बताओ, डेट क्या है बच्चा? 28 जनवरी। 20 जनवरी को मैंने छोड़ दिया, ठीक है, 21 जनवरी से एक नया बंदा आ गया। मैं कौन सी चीजों के लिए ऑब्लिगेट रहूंगी, कौन कौन से कामों के लिए मेरे पास ऑब्लिगेशन रहेगी? जो भी 20 जनवरी से पहले पहले हुए थे। दिसंबर में कुछ भी गलत बात हो तो भैया उस जनवरी मैंने रिजाइन किया तो मैं उस काम के लिए लाइबल हूँ कि नहीं हूँ? फरवरी में अगर कुछ गलत काम होता है क्या उसके लिए मैं लाइबल हूँ क्या? नहीं। इन्होंने इस पूरे बॉक्स में यही बताया है, पुराना ट्रस्टी अपने पुराने काम के लिए लाइबल होगा, नए काम कुछ भी गलत होता है तो उसके लिए लाइबल कौन होगा? हमारा नया ट्रस्टी। क्या बात समझ में आ रही है? आए एक बार रीड करें। ट्रस्टी सो रिमूव, जो रिमूव हो गया, शैल फ्रॉम सच डेट ऑफ द डिस्चार्ज, जिस दिन वो डिस्चार्ज होता है, फ्रॉम द कंप्लाइंग विद द ऑब्लिगेशन अंडर द ट्रस्ट डेट, जिस दिन से वो डिस्चार्ज होता है उस दिन से वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी डिस्चार्ज हो जाता है। बट शेल रिमेन लाइबल फॉर एनी एक्शन टेकन बाय बिफोर सच रिमूवल, लेकिन जब तक वो था उससे पहले जो कुछ भी, अगर कुछ भी गलत काम कल को बाद में पाए जाते हैं मेरे निकलने के बाद और केस पुराना खुलता है तो मैं उसके लिए लाइबल रहूंगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी है, ये वाला पॉइंट बस कट कर लेना, वो बस गलती से आ गया।